हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव पर। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों के बारे में। कितने देश जो है वो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, कितने ऐड ऑन हुए हैं, कितनों की एप्लीकेशन जो है वो ब्रिक्स को रिसीव हुई थी और कितनों की उन्होंने अप्रूव की है, वो अपना मेंबर बनाने के लिए तैयार है। उन सब के बारे में हम एमसीक्यूज में पूछेंगे आपसे सवाल और आपको देने होंगे जवाब। तो तैयार हो जाइए। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। सवालों के लिए तैयार हो जाइए और देखते रहिए कि आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि मैं और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस आपके लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स 2023 का जो समिट अभी हाल ही में हुआ, जो कि था 15th एनुअल ब्रिक्स समिट, जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मीटिंग हुई, अटेंड की गई 5 मेंबर कंट्रीज ने। जो 5 मेंबर्स कंट्रीज है उनकी बात करते हैं, वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। प्लस जो साउथ अफ्रीका जो है वो होस्ट कर रही थी, तो वहां के प्रेसिडेंट हैं जो साइरल रामाफोसा, उन्होंने इनवाइट किए थे लीडर्स फ्रॉम अदर 67 कंट्रीज। वो जो 67 कंट्रीज थी उनमें 53 जो थी वो अफ्रीकन कंट्रीज थी, प्लस बांग्लादेश, बोलीविया, इंडोनेशिया और ईरान भी उसमें शामिल थे। तो ये थी हमारी ब्रिक्स की 2023 की समिट, जो कि 15th एनुअल ब्रिक्स समिट थी। और उसमें अगस्त 2023 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया। और उसी दिन मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है बोलते हुए कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो गया था मून के ऊपर। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड की थी 15th ब्रिक्स समिट, जो कि साउथ अफ्रीका ने होस्ट की थी। लीडर्स जो थे उनमें एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुई वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर। वो टॉपिक्स जो थे उनमें थे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, एंगेजमेंट विद अफ्रीका एंड द ग्लोबल साउथ, प्रोग्रेस ऑफ द ब्रिक्स एजेंडा। ब्रिक्स एजेंडा क्या होगा, प्रोग्रेस कैसे होगी, इन सब टॉपिक्स के बारे में एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुई समिट में। उस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स को अपने एक अलग अंदाज में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स के बी से ब्रेकिंग बैरियर्स यानी कि बाधाओं को तोड़ना, आर से रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, आई से इंस्पायरिंग इनोवेशंस को इंस्पायर करना, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि नई नई अपॉर्चुनिटीज को पैदा करना, शेपिंग द फ्यूचर को एक शेप देना। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अंदाज से ब्रिक्स को एक्सप्लेन किया। ब्रिक्स जो है उसने कुछ एप्लीकेशंस रिसीव की थी कुल 23 कंट्रीज से, जो कि इंटरेस्टेड थी। उन्होंने एक्सप्रेस किया था अपना इंटरेस्ट ब्रिक्स को ज्वाइन करने में। बट इन द एंड सिर्फ 6 एप्लीकेशंस जो है वो अप्रूव की गई बाय ब्रिक्स। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि 6 देश जो थे वो ऐड ऑन हुए हैं ब्रिक्स में। टोटल 5 तो पहले थे, टोटल हो गए हमारे पास अब 11। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन से 6 देश जो हैं वो ऐड ऑन हुए हैं ब्रिक्स में। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि व्हाट डज द एक्रोनिम ब्रिक्स स्टैंड फॉर। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं कि उसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो कि जो 5 मेंबर्स हैं कंट्रीज, उनका इनिशियल्स लिए गए हैं। ब्राजील का बी, आर का रशिया, रशिया का आर, इंडिया का आई, चाइना का सी एंड साउथ अफ्रीका का एस। इस तरीके से ब्रिक्स जो है वो बनाया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि जो प्लस 6 कंट्रीज जो ऐड हुई हैं, अब ये देखना होगा कि ब्रिक्स का जो नाम है वो चेंज होता है क्योंकि इनिशियल से नाम लिए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड। सबसे पहले फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था, वो हुआ था 2009 में। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी
जो हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। या आपको क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन आ सकता है या फिर मॉस्को रशिया भी आ सकता है, सो दोनों ही ठीक होंगे। नेक्स्ट है विच ब्रिक्स कंट्री इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। कहते हैं ब्रिक्स की कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उसके क्षेत्र में विशेषज्ञता है, उसकी एक्सपर्टाइज है, तो वो है रूस यानी कि रशिया। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया जो है वो लैंड वाइज भी सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया ब्रिक्स में। अब इसकी जो है और जो विशेषताएं हैं, जो एक्सपर्टाइज है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट बाय लैंड एरियाज, और ये जो है नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड्स, उसके लिए भी जाना जाता है, और इसके पास वास्ट रिजर्व्स भी हैं, किसके, ऑयल एंड नेचुरल गैस के। सो अब यहां पे बात हुई है ब्रिक्स के एक देश रशिया की, तो हम बात करेंगे इंडिया की भी कि इंडिया जो है वो किस किस चीज के लिए जाना जाता है ब्रिक्स में। तो वो है लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, प्लस is known for its advanced pharmaceutical industry। सो ये है रशिया की खासियत और ये है कुछ इंडिया की खासियत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did Prime Minister Shri Narendra Modi participate in the 15th BRICS Summit under South Africa's chairship? सो ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 23 अगस्त 2023 को उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ज्वाइन किया था 15th जो एनुअल समिट हुई ब्रिक्स की, और इसी दिन जो है इंडिया ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उन्होंने चंद्रयान 3 को जो है लैंड सक्सेसफुली करवा दिया साउथ पोल ऑफ मून पे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वर सम ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस्ड ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स समिट, यानी कौन कौन से ऐसे विषयों पर चर्चा हुई 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान। सो वो थे ऑप्शन बी वैश्विक आर्थिक सुधार और अफ्रीका के साथ साझेदारी, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी एंड पार्टनरशिप विद अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या बताया। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से पीछे समझाया कि उन्होंने बताया बी से बाधाओं को तोड़ना, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, नवाचार को प्रेरित करना, अवसर पैदा करना यानी कि अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, भविष्य को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर, ऑप्शन सी। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर प्रकाश नहीं डाला गया, मतलब इन जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा टॉपिक है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात नहीं की। सो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन ए, एस्टैब्लिशिंग अ ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम। सो इसके बारे में मोदी जी ने बात की थी। ऑप्शन बी, प्रमोटिंग अ ट्रेडिशनल मेडिसिन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, ये भी बात हुई थी। ऑप्शन सी, इनहैंसिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रू ज्वाइंट इनिशिएटिव्स, तो यही जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि संयुक्त पहल के माध्यम से साइबर सुरक्षा बढ़ाना। इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कोई बात नहीं की। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, सपोर्टिंग एयूज परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द G20, एयू की G20 की स्थायी सदस्यता का समर्थन करना, इनके बारे में भी नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्ज ब्रिक्स पार्टनर्स टू डू इन ऑर्डर टू सेंड ग्लोबल मैसेज। प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक संदेश भेजने के लिए जो ब्रिक्स के साझेदारी थी उनके लिए उनको क्या करने को आग्रह किया। तो उन्होंने बोला था डिस्प्ले यूनिटी एंड अवॉइड पोलराइजेशन, यानी कि ऑप्शन डी, जिसका मतलब है एकता को प्रदर्शन करना, एकता को प्रदर्शित करना और ध्रुवीकरण से बचना, यानी कि पोलराइजेशन को अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी से मिलता जुलता कि कौन सा ऐसा प्रपोजल रखा पीएम मोदी ने ड्यूरिंग हिज इंटरवेंशंस एट द 15th ब्रिक्स समिट। सो अभी मैंने बात की क्रिएटिंग अ ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम एंड सपोर्टिंग स्किल डेवलपमेंट। ये जो था वो उनका मेन मुद्दा था, मेन जो इंटरवेंशन उन्होंने इस प्रपोजल पे रखी। सो ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम जो है उसे बनाओ और कौशल विकास का समर्थन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्ज ब्रिक्स पार्टनर्स टू कन्वे थ्रू देयर एक्शंस एट द समिट। तो वो उन्होंने कहा मैसेज ऑफ यूनिटी दो और पोलराइजेशन को अवॉइड करो, जैसे कि हमने अभी पिछले से पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, एकता का संदेश और ध्रुवीकरण से बचे। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आपको आज पहली बार पता लगा होगा। सो कुछ सीखा और कुछ आजमाया, मतलब कुछ आपको आता था, सो आपने अपने आप को आजमाया कि मुझे आता था कि नहीं आता था। तो उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, सीखने के लिए भी और अपने आप को आजमाने के लिए भी। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा तड़कता फड़कता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ पढ़ते रहिए। जो चैनल पर नए हैं फटाफट जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी हिम्मत मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे सेशंस जो है वो ला सकूं।